Pan, 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 pan. Man overboard, man overboard, man overboard. कप्तान साहब पानी में गिर गए। जी हाँ, कप्तान साहब जहाज से पानी में गिर गए। देखिए कैसे। Oh my God. Allah 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 মোবাইল টোবাইল ব্যাগ শেষ দুধ তো রুম না না এই ভাই জায়গাটা মেরে ভাই শেষ কাতে ব্যাগটাই ভালো করছে না আরে ওরা এই ওরা ট্রেনিং আছে ঠিক আছে কিন্তু বোর্ড থাকাতে শুরু হয়েছে বোর্ড নামানোর সময় তাহলে বোর্ডটা লাগবে ওই তো ট্রেনিং আছে ये मैन ओवरबोर्ड का वाकया बांग्लादेश की चिटागोंग एंकरेज पर 7 जुलाई 2023 में पेश आया। जहाज से गिरना और बच जाना ये एक दूसरी जिंदगी मिलने के मुतरादिफ है, खास तौर पर ईस्ट पाकिस्तान चिटागोंग एंकरेज पर। चिटागोंग एंकरेज पर खास तौर पर मूनसून के मौसम में पानी का बहाव, जिसे हम करंट कहते हैं, बहुत तेज़ होता है और इस करंट की वजह से जब कोई बंदा पानी के अंदर गिरता है तो वो कुछ ही सेकंडों में बहुत दूर निकल जाता है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। कहाँ गलती थी? मेरे ख्याल से तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया गया। इस वीडियो में बहुत सारी गलतियां थीं जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट पेश आया। सबसे पहले, क्रू कभी भी इस तरह की ओपन बोट में नहीं आना चाहिए। क्रू को जहाज़ पर एम्बार्क करने के लिए या डिसएम्बार्क करने के लिए जो बोट इस्तेमाल की जाए उसके अंदर प्रॉपर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसा कि लाइफ जैकेट, लाइफ बॉयज़, और वो इनक्लोज टाइप बोट हो। और दूसरा, जब इतना सीवियर वेदर है मॉनसून का और वहाँ जब जहाज़ के साथ इतनी गहरी स्वेल्स, इतनी बड़ी स्वेल्स मौजूद हैं, तो जहाज़ के मौजूदा कप्तान को चाहिए था कि वो एक प्रॉपर ली साइड प्रोवाइड करता, चाहे एंकर पर ही थे, इंजन की मूवमेंट्स देकर वो जहाज़ को टर्न कर कर ली साइड प्रोवाइड करता, ताकि बोट से लोग आसानी से शिप पर क्लाइंब कर जाते। इसके अलावा जो पर्सन्स खुद जहाज़ बोर्ड कर रहे थे पायलट लैडर को, अगर वो समझते हैं कि ये सेफ़ नहीं है तो उन्हें विसल ब्लो करना चाहिए था और उन्हें क्लाइंब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जान है तो जहान है। आइए हम आपको बताते हैं कि अगर कोई बंदा पानी में गिर जाए तो जहाज़ पर कौन सी चीज़ें, कौन से एक्शंस हमें लेने चाहिए जिसकी वजह से हम उस बंदे को
बचा सकें। मैन ओवरबोर्ड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें एक साथ बहुत सारे मल्टीपल एक्शंस लेने की जरूरत होती है। अगर कोई बंदा जहाज से गिर जाए और जहाज अंडरवे हो तो हमें ये एक्शन जरूर लेने चाहिए। सबसे पहले तो जो शख्स उस बंदे को गिरते हुए देखे वो जोर से शाउट करे मैन ओवरबोर्ड, मैन ओवरबोर्ड। और कोई करीबी लाइफ बॉय मौजूद हो तो उसे फौरन पानी में उस बंदे की तरफ फेंके। लाइफ बॉय फेंकते हुए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि लाइफ बॉय उस मैन ओवरबोर्ड के ऊपर ना गिरे, बल्कि उस तरफ को गिरे जिस तरफ वो बंदा फ्लोट कर कर जा रहा है, उसके आगे की तरफ को, ताकि वो उसे हाथ मारकर फौरन अपनी जान बचाने की कोशिश कर सके। इसके बाद दूसरा स्टेप जो लेना चाहिए, उसी टाइम अगर कोई बीच करीब में अलार्म है तो अलार्म रेज करें। वॉकी टॉकी पास है तो उससे ब्रिज को इन्फॉर्म करें। ब्रिज को पे जो ड्यूटी अफसर मौजूद होता है उसे चाहिए कि वो फौरन कप्तान साहब को इन्फॉर्म करे और जनरल अलार्म रेज करे। ब्रिज पर एक मैन ओवर बोर्ड के लिए एक मैन ओवर बोर्ड मार्कर लगा होता है, जिसका फंक्शन ये होता है कि अगर उसे रिलीज कर दिया जाए तो एक तो वो सैटेलाइट को पोजीशन, मैन ओवर बोर्ड की पोजीशन रिलीज करता है, दूसरा वो स्मोक जनरेट करता है जिसकी वजह से ये मार्किंग करना आसान हो जाता है कि मैन ओवर बोर्ड इसी जगह हुआ है। क्योंकि समंदर में हर तरफ पानी पानी होता है और किसी एक पॉइंट को मार्क करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मैन ओवर बोर्ड ऑरेंज कलर का स्मोक प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से विजुअली मैन ओवर बोर्ड की निशानदही में आसानी हो जाती है। जीपीएस के ऊपर एक स्पेशल बटन दिया जाता है जिसे मैन ओवर बोर्ड कहा जाता है। ब्रिज पे मौजूद ड्यूटी अफसर को उसे फौरन प्रेस कर देना चाहिए ताकि जब हम मैन ओवर बोर्ड के लिए एक्शन लें तो हमें मैन्यूवरिंग में आसानी हो, डायरेक्शन मालूम करने में आसानी हो। उसी वक्त विंड स्पीड और डायरेक्शन को मॉनिटर करना चाहिए, करंट की डायरेक्शन को मॉनिटर करना चाहिए कि मैन ओवर बोर्ड जिस जगह से हुआ और किस टाइम हुआ और वो फ्लोट कर कर किस डायरेक्शन को जा सकता है। इसके बाद रिकवरी मैन्यूवर्स जो है वो लेने चाहिए, जैसे कि विलियमसन टर्न, और फौरन इंजन रूम को इन्फॉर्म करना चाहिए। एक्स्ट्रा लुकआउट बैनिकुलर के साथ पोस्ट करना चाहिए। जब एक्स्ट्रा लुकआउट पोस्ट किया जाए तो जो आदमी उसे देख रहा हो उसे ये ताकीद करनी चाहिए कि वो अपनी साइट मिस ना करे, यानी इधर उधर बिल्कुल ना देखे और अपनी नजर मुसलसल उस मैन ओवर बोर्ड पर रखे। इससे उस मैन ओवर बोर्ड की रिकवरी में बहुत आसानी हो सकती है। इसके बाद जहाज पर जो फ्लैग्स मौजूद होते हैं उसमें जिसका मतलब यही होता है कि मेरे जहाज से मैन ओवर बोर्ड हो गया है। लाइफ बोट, रेस्क्यू बोट प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि उस बंदे को रिकवर किया जा सके। हमने बात की रिकवरी मैन्यूवर्स की। रिकवरी मैन्यूवर्स के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उनमें सबसे मशहूर विलियमसन टर्न है। विलियमसन टर्न का प्रोसीजर ये है कि जिस डायरेक्शन में मैन ओवर बोर्ड हो उसी डायरेक्शन में आपने हार्ड ओवर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैन ओवर बोर्ड स्टारबोर्ड साइड पर हुआ है, जहाज की सीधी हाथ की डायरेक्शन को स्टारबोर्ड साइड कहते हैं और उल्टे हाथ की डायरेक्शन को पोर्ट साइड कहते हैं। अगर मैन ओवर बोर्ड स्टारबोर्ड साइड पर हुआ है तो आपको हार्ड स्टारबोर्ड देना चाहिए, और ताकि जो मैन ओवर बोर्ड है वो जहाज के प्रोपेलर में ना आ जाए। और उसके बाद जब आपका कोर्स 60 डिग्री
अपने ओरिजिनल कोर्स से डेविएट हो जाता है तो व्हील को दूसरी जानिब यानी हार्ड अप पोर्ट देना चाहिए ताकि वापस जहाज जो है वो टर्न करना शुरू कर दे। और फिर जब आप अपने रेसिप्रोकल कोर्स से 20 डिग्री के फासले पर हों तो मिडशिप कर कर इजी अपने जहाज को रेसिप्रोकल कोर्स पर स्टेडी करना चाहिए। VHF को एप्रोप्रिएट चैनल पर ट्यून कर लेना चाहिए जो कि नॉर्मली चैनल 16 होता है और अर्जेंसी मैसेज ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। अर्जेंसी मैसेज को के हर सेंटेंस को 3 बार दोहराना चाहिए, जैसे कि पैन 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 पैन, ऑल स्टेशंस ऑल स्टेशंस ऑल स्टेशंस, दिस इज। फिर अपने जहाज का नाम 3 बार पुकारना चाहिए। फिर अपने जहाज का कॉल साइन भी 3 बार पुकारना चाहिए। आप चाहें तो अपना MMSI नंबर भी पुकार सकते हैं। और फिर 3 बार आपको मैन ओवरबोर्ड मैन ओवरबोर्ड मैन ओवरबोर्ड इन पोजीशन और फिर अपनी पोजीशन दोहरानी चाहिए। और फिर शिप इन द विसिनिटी आर आस्क्ड टू कीप शार्प लुकआउट एंड रिपोर्ट टू, आप अपने जहाज का नाम बताएं। ये मैसेज आपको फ्रीक्वेंटली बार बार VHF पर अनाउंस करना चाहिए जब तक कि आप मैन ओवरबोर्ड को रिकवर ना कर लें। पायलट लैडर और सेफ्टी नेट को रिग करना चाहिए। जब आप अपने मैन ओवरबोर्ड को देख लें और उसके पास पहुंच जाएं और उसके रिकवरी पोजीशन में हों तो फिर उसे सेफली रेस्क्यू कीजिए और जहाज पर सेफली ले लीजिए। खुदा ना खास्ता अगर आपका मैन ओवरबोर्ड मिस आउट हो जाता है और नजर नहीं आता तो फिर भी आपको वो जगह नहीं छोड़नी चाहिए जब तक कि आप अपना सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ना कर लें। आपके सर्च एंड रेस्क्यू के लिए आप शोर स्टेशंस की भी, शोर अथॉरिटीज की भी मदद ले सकते हैं। इस सारे प्रोसीजर के लिए ब्रिज पर मैन ओवरबोर्ड के पोस्टर्स और हिदायत आवेजा होती हैं और हर कंपनी की एक मैन ओवरबोर्ड की चेकलिस्ट मौजूद होती है। ये सारे काम करते करते आपको चेकलिस्ट भी निकाल लेनी चाहिए ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर लें। याद रखिए, मैन ओवरबोर्ड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जरा सी भी ताखीर किसी की जान ले सकती है और दोबारा वो बंदा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये सारे मल्टीपल एक्शंस जो आपको बताए गए हैं ये फौरन फिल वक्त एक साथ लेने की जरूरत है। अपनी सेफ्टी का ख्याल कीजिए, अपने साथ काम करने वालों की सेफ्टी का ख्याल कीजिए। कोई भी ऐसा काम अगर आपको लगता है कि वो सेफ नहीं है तो उसे पहले सेफ बनाइए फिर कीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत सारी मालूमात सीखने को मिली होगी। खुश रहिए, खुशियाँ तकसीम कीजिए। दोबारा हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ, नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया।